अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, जहां दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक तरफ कंपटीशन बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ इसके नित नए तरीकों और आइडियाज पर भी काम किया जा रहा है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मसलन वो अपनी एडवर्टाइजिंग कमर्शियल्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करती हैं, नए नए स्लोगन मुतारिफ करवाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कंपनीज इस लेवल से आगे बढ़कर ऐसे यूनिक आइडियाज़ मुतारिफ करवाती हैं जो ना सिर्फ दिलचस्प होने की वजह से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं और कंपनी के लिए अच्छी खासी आमदनी हासिल करने में भी कामयाब होते हैं। आज हम इन्हीं चंद मुनफरिद एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, स्वीडन के एक ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पर केमिस्ट इपोटिक नामी कंपनी ने बालों की हिफाजत के लिए अपोलो सोपी नामी प्रोडक्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड लगा रखा है, जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है। मगर जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकने लगती है, बिल बोर्ड में मौजूद इस लड़की के बाल खुद ब खुद उड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो ट्रेन की बदौलत आने वाली तेज हवा से मुतासिर हो रही है। ये मुनफरिद आइडिया देखकर हर शख्स की तवज्जो इस बिल बोर्ड की तरफ चली जाती है और यही इस एडवर्टाइजिंग का मकसद था, यानी लोगों की तवज्जो हासिल करना, जो यकीनन अपने आप में एक मुनफरिद आइडिया है। एक और बेहतरीन और मुनफरिद एडवर्टाइजिंग कैंपेन कनाडा के शहर वैनकूवर में मुतारिफ करवाई गई। यहाँ बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने वाली कंपनी स्कॉट शील्ड ने यह दावा किया कि उनकी डबल ग्लेज नामी विंडो को दुनिया का कोई हथियार नहीं तोड़ सकता। इस गिलास की मशहूरी के लिए जो तरीका अपनाया गया वो इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन था। इन लोगों ने शीशे से बने जार को एक आम बस स्टॉप पर लगा दिया और इस शीशे के जार में $3 मिलियन की रकम रख दी। ये कोई कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि $3 मिलियन की असल रकम है। इस कंपनी का दावा है कि अगर कोई भी शख्स इस गिलास को तोड़ सकता है तो वो इसे तोड़ कर दिखाए। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ये तमाम रकम उसी की होगी। ये सुनकर हर शख्स ने उम्मीद के मुताबिक नोकीली चीज़ों, बंदूकों और दूसरे हथियारों की बदौलत इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस गिलास को खरोच तक नहीं आई। ये $3 मिलियन आज भी शाम से दिखने वाले शीशे में इस मामूली से बस स्टॉप पर मौजूद है, जिसे तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसी बस स्टॉप पर एक सिक्योरिटी कैमरा भी मौजूद है ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि कोई भी शख्स इस शीशे को चुरा कर न ले जाए। यह कैमरा लोगों की इस गिलास को तोड़ते हुए अजीब और फनी हरकतों को भी नोट करता रहता है। आप इस शीशे को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, बरतानवी हवाई कंपनी की जानिब से 2013 में मैजिक ऑफ फ्लाइंग नामी मंसूबा मुतारिफ करवाया गया। ये एक मुनफरिद नौयत की एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी। लंदन के मुख्तलिफ शहरों में एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड लगा दिए गए। इन बिल बोर्ड्स की खास बात यह थी कि बरतानवी एयरलाइन का कोई भी जहाज जब इन बिल बोर्ड्स के ऊपर से गुजरता तो इसकी स्क्रीन पर मौजूद लड़का इस जहाज की तरफ देखकर इसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसी बिल बोर्ड पर इस जहाज से मुतल्लिक तमाम अहम मालूमात स्क्रीन पर ही दिखना शुरू हो जाती हैं। मसलन इस जहाज का फ्लाइट नंबर, इसकी रवानगी की जगह, स्पीड और ऊंचाई वगैरह। इस बिल बोर्ड के पास मौजूद एंटीना मेन सर्वर से भेजे जाने वाले सिग्नल से मालूमात हासिल करते हैं और जैसे ही मुतलका जहाज इन बिल बोर्ड्स के ऊपर से गुजरता है, ये काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों की तवज्जो इसकी जानिब खींची चली जाती है। नंबर 4, 2011 में दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने स्वीडन में एक मुनफरिद एडवर्टाइजिंग कैंपेन का आगाज किया। इसने अपने करीब 3 रेस्टोरेंट्स के पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन को नस्ब कर दिया, जो दिखने में बिल्कुल आम सी महसूस होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल लोगों को कंपनी की जानिब से बताई जाने वाली एक मखसूस वेबसाइट पर जाकर पहले खुद को रजिस्टर करना होता है, जिसके बाद इसे मोबाइल पर ही कुछ खास कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसे इस्तेमाल करके वो सब लोगों के सामने पिंग पोंग नामी गेम स्क्रीन पर सब लोगों के सामने खेल सकते हैं। इस वेबसाइट पर रजिस्टर होते हुए हर शख्स को मैकडॉनल्ड्स कंपनी की तरफ से पहले कोई ना कोई ऑर्डर करना पड़ता है। अगर वो शख्स कंप्यूटर के मुकाबले में अच्छा स्कोर करता है तो इसे एक खास कोड मिलता है, जिसे वो कैशियर को दिखाकर खास डिस्काउंट हासिल कर सकता है। इस गेम से ना सिर्फ लोग लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि कंपनी को भी इससे कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। नंबर 5, नवंबर 2015 में एक्सबॉक्स की मशहूर गेम राइज ऑफ द टॉम राइडर की मशहूरी के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया गया, जो ना सिर्फ दिलचस्प था बल्कि खतरनाक भी था। मकीन नामी एडवर्टाइजिंग कंपनी ने लंदन शहर के बीचों बीच एक बड़ा बिल बोर्ड नस्ब कर दिया, जहां एक रियलिटी शो शुरू किया गया। इस बिल बोर्ड पर मौजूद 8 लोगों को इस मुकाबले में हिस्सा लेना होता था।
जिन पर मसनूई ठंडी बारिश और बर्फबारी के तूफान छोड़े जाते हैं। जो भी शख्स इस बिल बोर्ड पर ठहरने वाला आखिरी शख्स हो वो ही जीत जाता है। लोगों से ऑनलाइन वोटिंग के जरिए पूछा जाता है कि वो किस शख्स को मुकाबले से निकालना चाहते हैं और इन पर बर्फ के तूफान से हमला करना चाहते हैं या मसनूई बारिश से। कोई भी शख्स 22 घंटे से ज्यादा इस पर नहीं गुजार सका। जीतने वाले शख्स को साइबेरिया का एक फ्री ट्रिप इनाम के तौर पर ऑफर की जाती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा मुनफरिद और दिलचस्प आइडिया कौन सा लगा और क्यों? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।